हाय एवरीवन, वेलकम टू फन लर्न बाय अनुज। तो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आप सबको बता दिया था कि आज से हम अपना बैच स्टार्ट किया है। उसके अंदर आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश आपको करवाई जाएगी। यहाँ पर आपको ऑफलाइन वीडियोज मिलेगी। लाइव क्लास के अंदर रात जो शाम को 7 बजे होता है, उसके अंदर आपको हम करवाएंगे जीएस। इस हिसाब से आपका कोई भी एग्जाम हो, सारा कोर्स आप यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। मैथ्स को 60 डेज के अंदर हम मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज जो डे था वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग इंग्लिश का था। अगर आपको नहीं पता कि कौन से डे को कौन सी क्लास होगी, तो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। आप यहां से शेड्यूल वाइज अपनी क्लास चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज जो क्लास है वो इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आज हम करने वाले हैं आर्टिकल्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सभी को आपको पता है कहां पर ए यूज होगा, कहां पर एन यूज होगा, कहां पर द यूज होना है आपका। इन सारी चीजों का आपको पता है, लेकिन फिर भी हम कुछ रूल्स देखेंगे, कुछ सिंपल सी चीजें समझेंगे, रटेंगे नहीं, चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल यूज कहां किया जाता है और किन किन केस में आर्टिकल्स का प्रयोग वर्जित है। उन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो का एंड तक आप जरूर देखना, बस इतना आपको काम करना है। बाकी आर्टिकल्स के अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी एरर आपका नहीं बचेगा, ये गारंटी आपकी मैं लेता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है आर्टिकल्स जो है वो आपका होता क्या है। ठीक है, आर्टिकल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कुछ ऐसे प्रीफिक्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाउन से पहले लगाए जाते हैं, जो नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, क्या ये निश्चित है या अनिश्चित है, ये सत्य है, ये बिल्कुल ट्रू है, या इसके अंदर आपके कोई डाउट वाली आपके अंदर कोई चीज है। तो ये सारी नाउन के बारे में जो चीजें आपको बताती हैं कि डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, निश्चित है, अनिश्चित है, ये कौन बताता है? आर्टिकल्स। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल्स का। तो यहां से आपको पता लग गया कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। सवाल से सवाल निकल के आया है, आर्टिकल कितने प्रकार के, नाउन के बारे में क्या बताता है कि ये निश्चित है या अनिश्चित है। तो यहां पर निकल कर आया है आपके पास आर्टिकल कितने प्रकार के हो गए हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। यहां से आपको समझ में आ गया भाई। अब जो है आपके पास आर्टिकल के 2 टाइप होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अब आप पूछोगे कि सर डेफिनेट कौन से हैं, इनडेफिनेट कौन से हैं? हमने तो स्टार्टिंग से हमने तो सिर्फ आर्टिकल के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और डी। ठीक है, ए, एन और द। ठीक है, 3 आपके पास होते हैं। अब आप कहोगे इनमें से डेफिनेट कौन सा है, इनडेफिनेट कौन सा है? तो देखिए, डेफिनेट तो सिर्फ एक ही है जो आपके सामने है, दी, और इनडेफिनेट है ए और एन। ठीक है, ए और एन आपके इनडेफिनेट है। अब यहां पर निकल के आता है सर ठीक है, इतनी चीज आपने बता दी, अब यहां पर तो एक यूज होता है, यहां पर 2 हैं। अब ये कहां कहां यूज होते हैं? तो पहले यूज करने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं ए और एन को आप कहां यूज करेंगे। ठीक है, जिससे कि आगे आपको समझने में दिक्कत कम आएगी। तो देखिए, जब भी आप कोई शब्द लिखते हैं, कोई शब्द का उच्चारण करते हैं, अगर उसमें स्वर की ध्वनि आ रही है तो आप यूज करेंगे ए एन, और अगर उसमें व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो आप यूज करेंगे ए। तो यहां पर अब आपके सामने एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, आर। ठीक है, ठीक है, अब इसको आप हावर नहीं बोलेंगे कि HOUR हावर, नहीं, अब यहां पर आप इसको बोलेंगे आर। ठीक है, कितने आर हो गए, हाउ मेनी आर्स। ठीक है, तो यहां पर जो ध्वनि आ रही है वो आ की आ रही है, आर। ठीक है, ये एच है लेकिन यहां पे इसको बोला जाता है आ। तो आ की ध्वनि जहां भी है, आ क्या है आपका? स्वर है यहां पर, और स्वर की वजह से यहां पर क्या यूज करेंगे? एन। ठीक है ना। सो जब भी आपके सामने ध्वनि जो स्वर की है, ए, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, ठीक है, जब इनकी ध्वनियां आपके आती हैं तो एन यूज करेंगे, और जहां पर आपकी ध्वनि आपकी व्यंजन की आ जाती है तो आप ए यूज करेंगे। जैसे कि यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी जब आप यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे? यहां पर यू, तो ये जो ध्वनि आ रही है ये क्या आ रही है? यू की ध्वनि आ रही है। ठीक है, और जब यू की ध्वनि आ रही है तो यहां पे यू की ध्वनि से आपको पता लग गया कि यू क्या है? ये है आपका व्यंजन, और इसके आगे आप लिखेंगे ए।
ठीक है, ए। तो यहां पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यू जो है ये आपका वोवल है, इंग्लिश में ए आई ओ यू, तो यू आता है तो इसके सामने एन लगा दूं। यहां पर आर्टिकल आपके वोवल के अकॉर्डिंग नहीं, स्वर के अकॉर्डिंग चलते हैं। उच्चारण कैसे किया जाएगा, यू किया जाएगा या आ किया जाएगा। यहां पर वोवल होते हुए भी, वोवल कौन कौन से होते हैं अगर आपको नहीं पता तो, ए ई आई ओ यू, ये 5 इंग्लिश में वोवल होते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर यू है, अब आपको यू होते हुए भी यहां पर ए आया है और एच होते हुए भी यहां पर एन आया है, तो यहां से पता क्या लगा कि सारा खेल किसका है, उच्चारण का। आप जैसा उच्चारण करेंगे, अगर स्वर की ध्वनि तो एन यूज करेंगे, व्यंजन की ध्वनि तो आप ए यूज करेंगे। समझ में आ गया इतना? चलिए अब आगे लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, यह किताब है। अब यह किताब है और मैंने आपको क्या कहा, भाई इसको ट्रांसलेट कर दो, आप सबने लगाया। यह का मतलब होता है दिस, हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी क्योंकि सिंगुलर है, किताब के लिए लगा दी दिस इज बुक, और ये हमारा हो गया आंसर। यह किताब है, दिस इज बुक। लेकिन जब आप इसको चेक करेंगे तो इंग्लिश के अंदर ये आपका दिस इज बुक हो जाएगा गलत। राइट इसका क्या होगा, दिस इज ए बुक, ठीक है। अब आपका सवाल निकल के आएगा, सर यहां पर ए क्यों लगाया, यहां पर तो आपने लिखा नहीं ये एक किताब है, यह एक किताब आपने लिखा भी नहीं और आपने ए लगा दिया, ये तो गलत है, आपने ए लगाना ही नहीं चाहिए, ए का मतलब एक, ठीक है। तो चलिए मैं समझाता हूं आपको, देखिए यह किताब है, ठीक है। अब आपको मैं कैसे समझाऊं, मान लो मेरे पास 10 किताबें हैं, ठीक है। चलिए ये मानिए यहां पर ये 10 किताबें ऊपर नीचे रखी हुई है, ठीक है, किताबें हैं सारी, और मैं कहता हूं ये किताब है, ठीक है। तो क्या यहां पर ये 10 किताब है, तब भी मैं यही कहूंगा ये किताब है, ठीक है। अगर एक किताब है तब भी मैं यही कहूंगा कि ये किताब है। बट यहां पर निश्चित कुछ भी नहीं है, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, तो यहां पर अनिश्चित कुछ भी नहीं है कि एक किताब है, 2 किताब है, 10 किताब है या 100 किताब है, यह किताब है, ठीक है। ढेरी रखी है पूरी आपकी किताबों की और मैंने कहा यह किताब है, तो मीन्स भाई ये किताब है आपकी, ठीक है ना। चलिए एक डब्बा है उसके अंदर 50 किताबें हैं तो भी मैं कहूंगा ये किताब, इस डब्बे में क्या है, ये किताब है, ठीक है। सो यहां पर जब भी इनडेफिनेट है, अनिश्चित कुछ भी चीज है, तो उसके लिए हमने क्या लगाया, ए। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई इंग्लिश में कहता है यह गाय है, दिस इज ए काउ, ठीक है, ये भैंस है, दिस इज ए बफेलो, ठीक है, ये ऊंट है, दिस इज ए कैमल, ठीक है। तो जब भी आपको कहीं यह कोई चीज है तो उसके सामने अगर आपको पता हो कि ये आपका डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है कोई चीज, तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, ए यूज करेंगे आर्टिकल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जब भी आपके पास अगर ये आता है कि भाई यह कोई चीज है, यह लड़का है, दिस इज ए बॉय, ठीक है। सो हर चीज जो आपके पास अनिश्चित है, उस अनिश्चित चीज के आगे आप क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए, ठीक है। अब आपके सामने एन भी आपको मैंने बता ही दिया था, अगर स्वर की ध्वनि होती है यहां पर बी, बू, ठीक है, बे, बे आपका क्या है, व्यंजन, व्यंजन के लिए आपने क्या लगाया, ए, ठीक है ना। तो व्यंजन के लिए आपने ए लगा दिया, स्वर की ध्वनि आती तो आप यहां पर क्या लगा देते, स्वर की ध्वनि आने से आप यहां पर लगा देते क्या, एन, ठीक है। अगर यहां मैं लिख देता बुक की जगह सेब, यह सेब है, एप्पल, ठीक है, एप्पल, एप्पल को आप कैसे बोलोगे, एप्पल, ए की ध्वनि आ गई तो दिस इज एन एप्पल, तो यहां पर आप क्या लगा देते, एन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं आर्टिकल के यूज कहां कहां पर हम और आगे कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक चीजें समझ में आ गई ना आपको। अब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, नाउन के साथ कहां पर कौन सा यूज होता है, प्रॉपर नाउन के साथ क्या यूज होगा, कॉमन नाउन के साथ क्या यूज होगा, मैटेरियल नाउन के साथ क्या यूज होगा, सारी चीजें हम अब धीरे धीरे देखेंगे। सो चलिए 1 बाय 1 हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आर्टिकल का यूज। चलिए अब यूज देखते हैं आर्टिकल का कहां कहां पर होता है। तो अब हम बात करेंगे डायरेक्ट यूजेज के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, बिफोर द नाउन,
ठीक है, नाउन से पहले आपका आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल से पहले आपका किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल का। अब देखिए, मैंने एक आपके सामने लिखा, यूज क्या होता है? बिफोर द नाउन। तो आपने एक बात नोट की, नाउन से पहले मैंने दी लगाया है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर आपने यहाँ पे दे क्यों लगाया, आपने यहाँ पे दी क्यों लिखा? बिफोर द नाउन आपने दी क्यों लिखा यहाँ पर? तो आप एक बात समझिए कि ये सत्य है कि भाई नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा, और यह बहुत डेफिनेट है, सत्य है कि नाउन से पहले किसका यूज किया जाता है? आपका आर्टिकल्स का। तो जो सत्य बात है, जो आपकी बिल्कुल बात बिल्कुल ट्रू है, डेफिनेट है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल मैंने आपको बताया था? दी। तो आपके यहां पर मैंने क्या लिखा है? बिफोर द नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। सो आपने यहां पर दी आर्टिकल लगा लिया, क्योंकि इस बात में कोई अनिश्चितता नहीं है, कोई इनडेफिनेट नहीं है ये कि यहां पर लगेगा या नहीं लगेगा, भाई लगाया ही जाता है। ट्रू है तो ट्रू के लिए आपने यहां पर डेफिनेट यूज किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज ब्लैंक एक्सीलेंट। ठीक है, सी इज एक्सीलेंट। अब आपको मैंने कहा यहां पर आपको नाउन लगाना है। ठीक है, अब सी इज एक्सीलेंट। अब आपने यहां पर देखोगे ये कोई डेफिनेट तो है नहीं कि बिल्कुल ठोस पक्की बात तो है नहीं कि वो एक्सीलेंट ही रहेगी। ठीक है, हो सकता है आज डेफिनेट क्या होता है? जो आज भी डेफिनेट है, कल भी डेफिनेट है, और परसों भी डेफिनेट रहेगा। सो सी इज एक्सीलेंट। अब आप कहोगे सर यहां पे दी लगा देते हैं, तो अगर आप यहां दी यूज करोगे तो क्या वो आज एक्सीलेंट है तो क्या वो कल भी एक्सीलेंट रहेगी? तो ये कोई निश्चित नहीं है कि वो एक महीना एक्सीलेंट रहे और एक महीने के बाद वो वापस से एक्सीलेंट ना रहे। तो ये डेफिनेट नहीं है, तो यहां पर जाहिर सी बात है क्या लगेगा? इनडेफिनेट। अब आपको पता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से मैंने होते हैं, मैंने आपको बताया था, ए और एन। ठीक है, अब बात आती है एक्सीलेंट की। ठीक है, अब एक्सीलेंट को बोला कैसे जाएगा? ए। ठीक है, ध्वनि क्या आ रही है? स्वर की, ए। और जब ए की ध्वनि आ रही है तो आपके लिए यहां पर क्या यूज किया जाएगा? एन। क्योंकि मैंने बताया था स्वर की ध्वनि के लिए क्या यूज किया जाता है? एन। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? एन। ठीक है, एन। अब यहां तक आपकी बात ठीक थी। एग्जाम में आपको यही लिख के देगा कि भैया ये बताओ सी इज ब्लैंक एक्सीलेंट, इसमें क्या आर्टिकल आएगा? आर्टिकल के आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, ए, एन, दी और नन ऑफ दीज। ठीक है, सो अब आपने देखा कि दी तो ये हो नहीं सकता क्योंकि डेफिनेट नहीं है। अब यहां पर स्वर की ध्वनि आ रही है तो ए भी नहीं लगेगा। तो आपने कहा भाई यहां पर किसकी ध्वनि आ रही है? ठीक है, एन, स्वर की। तो आपने क्या यूज किया? एन, और आप लगा के आ गए एन, और फिर बाद में आप कहते हो यार मेरा सवाल हो गया गलत क्योंकि यहां पर ऑप्शन था नन ऑफ दीज। अब आप पूछोगे सर नन ऑफ दीज क्यों हुआ? मैंने तो सही लगाया सारी चीज से। तो आपने एक चीज नोट की, क्या? बिफोर द नाउन, बिफोर द नाउन। और एक्सीलेंट जो है, नाउन क्या होता है पहले ये समझ लिए थोड़ा सा। किसी भी जगह का, स्थान का, व्यक्ति का, नदियों का, इनका नाम क्या होता है? नाउन कहलाता है। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ द प्लेस। आपका किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम, द गंगा रिवर का नाम, द हिमालय माउंटेन का नाम। ठीक है, यूरोप आपका शहर का नाम, राम, श्याम, मोहन। ठीक है, आगरा, दिल्ली, ये सारे क्या है? नाउन है आपके। ठीक है, सो ये सारे ही नाम है, आपने शुरू से नाउन देखे। ठीक है, अब यहां पर है एक्सीलेंट। अब एक्सीलेंट क्या चीज है? क्या एक्सीलेंट किसी आदमी का नाम है, किसी जगह का नाम है, कोई वस्तु है, कोई एक ग्रुप है? ठीक है, तो आपका ये कोई भी नहीं है। तो आप यहां पर क्या करेंगे? एक्सीलेंट आपने देखा, एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, और विशेषण से पहले मैंने लिखा ही नहीं कि विशेषण से पहले क्या आर्टिकल यूज होता है। तो विशेषण से पहले आपका जब भी कभी आप विशेषण आए, आपका एडजेक्टिव आए, उससे पहले आपका आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो यह भी ध्यान रखना है। अगर मैं इस सेंटेंस को लिखता हूं कि यहां पर मैं लिख देता हूं स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या है आपका? जब एक ग्रुप होता है उसका भी एक नाउन होता है आपका, लड़कियों का समूह, भेड़ों का समूह, बच्चों का समूह, स्टूडेंट आपका। ठीक है, ही सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर क्या है? स्टूडेंट आपका यहां पर क्या हो गया? एक आपका नाउन हो गया। ठीक है, जब स्टूडेंट नाउन है तो नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव से पहले क्या यूज कर सकते हैं हम?
एन, ठीक है। सो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, हमेशा आपको यूज होता है आर्टिकल आपका नाउन से पहले, ठीक है। सो नाउन से पहले का मतलब यहां मत लगा देना सी इज एक्सीलेंट एंड स्टूडेंट, तो नाउन की विशेषता स्टूडेंट है लेकिन कैसे एक्सीलेंट, एक्सीलेंट से पहले। जब नाउन की विशेषता जो बताता है उसके पहले आप क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, ठीक है। नाउन क्या होता है वो मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा तो और समझ में आएगा, ठीक है। सो एडजेक्टिव आपको जब भी कोई विशेषता हो उसके बाद उससे पहले आपका आर्टिकल यूज नहीं होता। नाउन की विशेषता कोई एडजेक्टिव बता रहा है उसके बाद पहले आप यूज करेंगे आर्टिकल का। आर्टिकल का यूज मैंने आपको बता दिया था, बिफोर द नाउन होता है। अब देखते हैं ए और एन का यूज कहां होता है। तो ए और एन का यूज वहीं पर होगा जो आपका सिंगुलर हो और इनडेफिनेट हो। क्या क्या होगा, या तो आपका दो कंडीशन, या सिंगुलर होगा, ठीक है, और क्या होगा, इनडेफिनेट, ठीक है। इनडेफिनेट आपके पास सिंगुलर हो और इनडेफिनेट हो, वहीं पर आपका यूज होगा क्या, आपका ए और एन, ठीक है। सो चलिए एग्जांपल, आई हैव कार, ठीक है। आई हैव कार, तो आपके को मैंने बताया है निश्चित नहीं है, एक कार है, दो कार है, तीन कार है, आपको सिर्फ ये पता है आई हैव कार, मेरे पास कार है, तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, ए। और ए यूज क्यों किया, कार, का, कै क्या है, व्यंजन की ध्वनि है तो ए यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा, दिस इज ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज, यह है संतरा है, तो आपको यह नहीं पता दो है, तीन है, एन निश्चित है कितना है कितना नहीं है, सो उसके लिए आपको आर्टिकल यूज करना है। अब ओ की ध्वनि करी आपने, ओ क्या आया, ए की ध्वनि क्या है आपकी, स्वर, और स्वर के लिए क्या यूज करेंगे मैंने बताया आपको, एन, सो यहां पर यूज होगा एन, ठीक है। अगर ऐसे ही आता, दिस इज हाउस, ठीक है, दिस इज हाउस, हा, ठीक है, हाउस के लिए क्या यूज करेंगे, हा, ठीक है, हा के लिए दिस इज ए हाउस, ठीक है। सो यहां पर ये आप सबको पता लग गया कि जो आर्टिकल ए एन का प्रयोग होगा वो भाई कहां पर होगा, सिंगुलर हो या इनडेफिनेट आपके पास कोई चीज हो, एन निश्चित हो, ठीक है। इसके अलावा ए और एन का प्रयोग, ए का प्रयोग आपको मैंने बता दिया व्यंजन की ध्वनि के साथ, और एन का प्रयोग आपका किया जाएगा स्वर की ध्वनि के साथ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और कहां कहां यूज होता है ए और एन का, एब्रीवेशन में, ठीक है। एब्रीवेशन में आपकी एब्रीवेशन जहां भी होंगी वहां पर आप क्या यूज करेंगे, ए और एन का, जैसे कि MLA, FIR, IPS, इस तरह की जो भी आपके पास LLB, जो भी आपके पास एब्रीवेशन होंगी उनके लिए आपको यूज करना है, क्या यूज करेंगे, ए और एन का। ही इज AMLA, ही इज ए MLA, AM, ठीक है, ही इज एन MLA, AM, ठीक है, एम की, ए की ध्वनि आ रही है, MLA, ही इज एन MLA, ठीक है। ही लॉस्ट एन FIR, AFF, ही लॉस्ट एन FIR, उसने एक FIR दर्ज करवाई, NFAFFIR, ठीक है, F, ठीक है। अगला IPS, ही इज एन IPS ऑफिसर, ठीक है, ही इज एन आई, ही इज एन IPS ऑफिसर। LLB, LAL, तो यहां भी क्या यूज हो जाएगा, N, ठीक है। सो जो एब्रीवेटेड फॉर्म है उनके सामने आपका ए और एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपका, ठीक है ना। अब आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखेंगे कि एम आ रहा है, स्वर की ध्वनि है, एन यूज करेंगे, व्यंजन की ध्वनि है, ए यूज करेंगे। तो एब्रीवेशन के सामने भी दीन मत लगा देना कि ही इज द MLA, ही लॉस्ट द FIR, ही इज द IPS, नहीं, NIPS, AIPS, जो भी शॉर्ट फॉर्म होती हैं उनके आगे आर्टिकल का आप क्या यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब आगे देखते हैं और इनको कहां कहां पर आप ए एन का यूज कर सकते हैं और कहां कहां पर ए और एन का यूज नहीं करना है। चलिए अब और कहां कहां यूज
होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें आप गिनती कर सको, 1 2 3 4 5 6 या 1000 2 लाख, जिनकी भी आप गिनती कर सकते हो वो होते हैं काउंटेबल नाउन। और सिंगुलर का मतलब जो अपने आप में एक वचन हो या सिंगुलर हो। फॉर एग्जाम्पल वहां पर क्या आर्टिकल यूज होगा? ए या एन। ठीक है, ही हैज ए पेन। ठीक है, पेन आपके काउंटेबल है, आप पेन को गिन सकते हो। ठीक है, जो भी ऐसी चीज जो आप गिन सकते हो उसके सामने ऑलवेज क्या यूज होगा? आपका ए और एन। बस इतना याद रखो, जो चीज गिन सकते हो उसके सामने ऑलवेज यूज होगा ए और एन। ठीक है, या फिर आप लग सकते हो ही हैज ए कार। कार आप गिन सकते हो, एक कार है, 2 कार है, 3 कार है। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक क्या होता है? नॉइस। एक वर्ड होता है नॉइस, डोंट मेक ए नॉइस। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल होता है डोंट मेक ए नॉइस। अब नॉइस जो है, अब जो आवाज करना, अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप इसे गिन सकते हो कि भाई मैं कितनी आवाज कर रहा हूं, 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, पाव भर, कितनी कर रहा हूं? नहीं गिन सकते ना, मेरी आवाज कितनी आ रही है। सो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ये होते हैं काउंटेबल, और ये है नॉइस, लव, हेट, ये सारे क्या हो गए? प्यार। प्यार नहीं गिना जा सकता। नफरत नहीं गिन सकते आप किसी के लिए कितनी नफरत है, ऐसे नॉइस कितनी है। ठीक है, सो आप इन्हें जब गिन नहीं सकते होते अनकाउंटेबल नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन नॉइस एक फ्रेजल वर्ब बनती है, डोंट मेक ए नॉइस। सो इस फ्रेजल वर्ब के साथ में एक्सेप्शन है आपका, नॉइस के साथ अनकाउंटेबल होते हुए भी क्या आर्टिकल यूज होगा? ए। सो आपको सोचना ही नहीं है, जब भी आपके पास आता है ए नॉइस, मेक ए नॉइस। ठीक है, सो वहां पर ए लगा देना नॉइस के साथ। ऑलवेज क्या बनता है आपके पास? एरर। एरर बनाने वाला डोंट मेक एन नॉइस, एन लगा के भेजता है। लेकिन अगर गलत हो जाता है, आपको सीधा कुछ नहीं देखना, नॉइस जहां दिखे उसके साथ ए लगेगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अब एक्सक्लामेटरी, ठीक है, आपके विस्मय आदि बोधक, जैसे एकदम से आंखें फटी रह जाना एकदम से, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट ए प्रीटी गर्ल। ठीक है, व्हाट ए प्रीटी गर्ल, आप बोलते हो ना भाई क्या लड़की है, क्या सुंदर लड़की है। ठीक है, या क्या सुंदर चीज आपकी बच्चा है, कई बार आप बोलते हो, या क्या सुंदर लड़का है, क्या सुंदर, आपको कोई भी चीज, ऐसी चीज जो आप विस्मय आदि बोधक हो एकदम से। ठीक है, आप कोई मूवी देखते हो, कोई गाना देखते हो, आप एकदम से कहते हो भाई क्या सुंदर हीरोइन है। ठीक है, सो वो सारा विस्मय आदि एक्सक्लामेटरी में आता है। तो व्हाट ए प्रीटी गर्ल, ठीक है, ये आपका साइन होता है इसका, व्हाट ए प्रीटी गर्ल, क्या सुंदर लड़की है। तो जब भी कोई विस्मय आदि बोधक चीज होती है जिसमें आंखें फटी रह जाएं, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? आर्टिकल ए। ठीक है, अगला पर मंथ आर्टिकल 86, मतलब पर मंथ कोई चीज हो रही है, पर लीटर में कोई चीज हो रही है, पर केजी में कोई चीज हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं? गाड़ी का ले लेते हैं। ठीक है, दिस कार रन्स कितना? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर इन ए लीटर। ठीक है, ठीक है, दिस कार रन 10 किलोमीटर इन ए लीटर। तो ए लीटर का मतलब यहां पर क्या है कि 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में आपकी कितनी चलती है? वो 10 किलोमीटर चलती है। तो यहां पर मंथ या पर वैल्यू आपकी कोई भी होगी जिसके आगे पर लगता है। ठीक है, इन ए लीटर या पर लीटर आपकी कोई भी चीज है, 1 लीटर के अंदर कितना आपकी चलेगी। ठीक है ना, 1 किलो में आपकी कितनी सब्जी बनती है? पर केजी, 1 केजी। ठीक है, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे जब भी पर मंथ होता है? 1 महीने में कितना खर्चा होता है? इन ए मंथ। ठीक है, तो आप वहां पर क्या करेंगे? जो प्रति माह, प्रति लीटर, जहां भी प्रति आएगा ना, वहां प्रति के साथ क्या यूज होगा? आर्टिकल ए और एन। और वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वही स्वर का है या आपकी व्यंजन की ध्वनि है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज करेंगे। ठीक है, काउंटिंग वर्ड्स। अब काउंटिंग वर्ड्स क्या होते हैं आपके, जिन्हें आप गिनते हैं, जिनकी वैल्यू होती है, जैसे ए डजन बनाना। ठीक है, 1 दर्जन केले। ठीक है, या फिर आप करेंगे 100, आपके पास 100
₹100, ठीक है। एक तो जो ऐसी चीज जिसे आप काउंटिंग फिगर में यूज करते हो जैसे दर्जन, किलो, हजार, 1000, 100, उन सब के आगे भी क्या यूज होता है आपका आर्टिकल ए और एन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे दो नियम और हैं, उसके बाद बताता हूं आर्टिकल कहां पर यूज नहीं होता है। चलिए लास्ट की दो चीजें और हैं जहां पर आप आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं। जब भी आपको सेंटेंस में मैनी, रेदर, सच, क्वाइट मिले, सो आप वहां पर क्या यूज करेंगे उसके बाद आर्टिकल ए और एन, लाइक मैनी ए सिटीजन, ठीक है। मैनी ए सिटीजन, मैनी के बाद आपने क्या क्या यूज किया, ए, रेदर ए पीटी, ठीक है। इसके बाद ए यूज किया, सच ए फुलिस, ठीक है, सच ए फुलिस। इसके बाद आपने ए यूज किया, क्वाइट ए एन इम्पॉसिबल, ठीक है, क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। इसके बाद आपने क्या यूज किया, एन, क्वाइट के बाद। लेकिन आपको यह जरूर याद रखना है कि अगला वर्ड जिसके आप लगा रहे हो इम्पॉसिबल के लिए, वो स्वर की ध्वनि है या व्यंजन की। स्वर की है तो एन यूज करेंगे, व्यंजन की है तो आप ए यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये कुछ शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनके साथ आप आर्टिकल्स का यूज हमेशा ये अनकाउंटेबल होते हुए भी ऐसे के ऐसे आपको मिलेंगे, ऐसे के ऐसे आपको वहां पर इनके आगे आर्टिकल इनके अंदर फिक्स होता है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो देखिए इन ए फिक्स, यहां पर ए है तो फिक्स, इन ए फिक्स, ये पूरी एक फ्रेज है, आपको मिलेगा इन ए फिक्स, तो आपको यहां पर ए का ही यूज करना पड़ेगा। इन ए नटसेल, मेक ए नॉइस, ठीक है, जैसा मैंने नॉइस का पीछे बताया था, यहां पर मेक एन नॉइस नहीं कर सकते, मेक ए नॉइस, मेक ए फुट, एट ए लॉस, ए पिटी, ये मैंने लिखा रेदर ए पिटी, टेल ए लाई, डोंट टेल ए लाई, डोंट टेल एन लाई, द लाई नहीं कर सकते आप। सो ये वो फ्रेजल वर्ब है जिनको आपको एज इट इज याद कर लेना, एक दो बार देखोगे याद हो जाएंगी। ये ऐसे के ऐसे मिलेंगी और एरर में यहां पर आपको एन लगा के दे देगा, इन एन फिक्स, और आपको वहां पर एरर पूछेगा बताओ क्या है। सो इनके अंदर चेंज नहीं होता आपका, ठीक है। ऐसे के ऐसे ये रहेंगी आपकी और ऐसे के ऐसे आपको इनको आगे लिखना है, ऐसे के ऐसा आर्टिकल इनमें जो लग रहा है वही आर्टिकल लिखना है, इसके अंदर चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहां पर ए और एन का प्रयोग खत्म हो गया है। अब ये देख लेते हैं जल्दी से ए और एन का प्रयोग कहां पर नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं ए और एन का प्रयोग कहां नहीं करना है। सबसे पहला प्लूरल नाउन जहां भी होगा वहां पर आपको यूज नहीं करना है। प्लूरल नाउन क्या होते हैं, जो बहुवचन हो, जैसे कि ब्लैंक बॉयज हैव कम, ठीक है, बॉयज हैव कम। अब आपने लिखा बॉयज, ठीक है, अब यहां पर आपने आर्टिकल लगा दिया ए, कि आपने देखा ए और एन में यूज होगा और आपका ये व्यंजन की ध्वनि है तो ए लगा दो। लेकिन आपको ये भी देखना है यहां पर एस लगा हुआ है क्या, ये बहुवचन है क्या। मैंने आपको शुरू से बताया सिंगुलर हो और इनडेफिनेट हो, और ये क्या है प्लूरल, आपका बहुवचन है। अगर बहुवचन है तो आप यहां पर यूज नहीं करेंगे आर्टिकल का, आर्टिकल गलत है यहां पर यूज, ये एरर बनता है। इस तरह से लिख के आपको दे देता है और कहेगा एरर बताओ, दिखने में सही लगेगा, आप नो एरर करोगे पर वो गलत हो जाएगा। याद रखना ये प्लूरल नाउन ना हो, सिंगुलर नाउन के पास यूज होता है, ठीक है। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, जहां पर एस लग गया वहां पर आपका और यहां पर आपको क्या नहीं लगाना, ए और एन का प्रयोग नहीं करना। तो इसको करेक्ट फॉर्म क्या होगी, बॉयज हैव कम, यही करेक्ट फॉर्म है, इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, उनके आगे कुछ नाउन होते हैं जिनके सामने आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। अगर आपने आर्टिकल लगा दिया तो आप यूं समझ लो आपका वो सवाल गलत हो जाएगा। वो कौन कौन से हैं, एडवाइस, बैगेज, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, क्रोकरी, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं, इसके साथ दो चार वर्ड और हैं, आप साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने उन वर्ड्स की लिस्ट भी लगा दी है। अब आपको क्या करना है, आपको इन सारे वर्ड्स को याद करना है, ठीक है, ये याद ही आपको करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सर कैसे करें, प्रैक्टिस करो, बार बार इन्हें पढ़ो इनको नोटबुक में नोट करने के बाद, जिससे आपको याद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी एन
एडवाइस टुडे, ठीक है, ही गेव मी एन एडवाइस टुडे। तो यहां पर मैंने आपको बताया इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड एरर, एरर फाइंड करो इंग्लिश में, और यहां पर आएगा नो एरर, ठीक है। तो आप देखेंगे भाई सारी चीज ठीक है और नो एरर कर देते हैं, आप यहां पर नो एरर करके आओगे और आपका बिल्कुल वहीं पर यूं समझ लो आपने लगाया डी, ऑप्शन डी नो एरर, और वहीं पर आपके डी लग गए, ठीक है। सो आपको यह देखना है कि सर ने बताया था भाई एडवाइस के साथ में तो आर्टिकल यूज होता ही नहीं है, तो यहां से आप इसको काट दो, एरर पार्ट 2 के अंदर आप लिख दो कि आपका पार्ट 2 में एरर है। एडवाइस के बाद हमारे सर ने हमें समझाया था कि एडवाइस के बाद एन और आर्टिकल यूज नहीं होता कोई भी, तो आपने आर्टिकल लगा दिया तो एरर इसी में, ठीक है। सो ये वर्ड्स याद कर लो, जो लिस्ट मैंने साइड में लगाई है अगर दोबारा लगा रहा हूं, ठीक है, तो ये वाली लिस्ट जो मैंने लगाई है इसमें आप देख सकते हो कि यही लिस्ट आप नोटबुक में नोट करो और इन्हें याद करो, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगी तो आपके सामने जैसे ही एग्जाम में रखी दिखेंगी आपको सबसे पहले एरर निकालना है, तो एरर यही बन के आएगा। अगर आपको वर्ड्स याद है, आपने देखा एडवाइस और सर ने बताया था आर्टिकल नहीं लगता, तो एरर तो यही बन रहा होगा, तुरंत यही मिलेगा, 100% यही रखा मिलेगा, देख लेना आप, ठीक है। सो यहां पर हम ये हो गया कि आर्टिकल्स का यूज कहां कहां पर नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल दी का प्रयोग हम कहां कहां पर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल दी की, ठीक है, कहां पर आप इसे यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने एक चार्ट बना दिया है, ठीक है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। अगर अभी आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताऊंगा कहां कहां आप यूज कर सकते हो, तो दी का यूज वहां होता है जो डेफिनेट हो, जो निश्चित हो किसी चीज के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, once upon a time there lived a king was very kind, ठीक है भाई। So once upon a time there lived a king, the king was very kind। अब आप कहोगे सर आपने स्टार्टिंग में ए यूज क्यों किया और बाद में आपने एकदम से दी यूज कर दिया। once upon a time there lived the king भी आप कर सकते थे। तो देखिए जब कोई कहानी स्टार्ट की जाती है, ठीक है, जब कोई चीज स्टार्ट की जाती है तो आपको यह नहीं पता वो कहानी क्या राजा के बारे में थी, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आपको once upon a time there lived a king और यहां से मैं किंग का आगे जिक्र ही नहीं करता, ठीक है, एक राजा था बस, और उसके बाद मैं शुरू कर देता हूं उसके एक राजकुमार था, राजकुमार बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, बहुत ताकतवर था, तो कहानी किसके ऊपर बेस हो गई? वो कहानी बेस हो गई है आपकी राजकुमार के ऊपर। बट जब कहानी स्टार्ट की तो आपको नहीं पता था कहानी क्या राजा के ऊपर है या किसी और के ऊपर है, तो आपके लिए अनिश्चित था कि बता नहीं सकते भाई राजा की कहानी है या किसी और की है, तो आपने क्या यूज किया? आर्टिकल ए, क्योंकि वो अनिश्चित था। लेकिन जैसे उसने कहा द किंग वॉज वेरी काइंड, राजा बहुत दयालु था, तो आपको पता लग गया, डेफिनेट हो गई ये बात कि पूरी कहानी किसके ऊपर चल रही है? राजा के ऊपर। राजा दयालु था, ठीक है। आगे द किंग वॉज वेरी काइंड, वन ए ओल्ड मैन मेट द किंग, ठीक है, एक बार एक बूढ़ा आदमी राजा से मिला। द ओल्ड मैन वॉज इल, कि जो ओल्ड मैन था वो बीमार था। सो ये आगे कहानी बन रही है, तो आगे किस पे बन रही है भाई? ये कहानी राजा से ही रिलेट है, राजा की उदारता के ऊपर रिलेट है, तो आपने डेफिनेट होते के साथ क्या लगा दिया? दी, ठीक है। अब किन किन के साथ और आप ये आर्टिकल यूज कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है, द यूएसए, द चाइना, ठीक है, क्या यूज करेंगे? दी यूज करेंगे। रिवर, रिवर के लिए द गंगा, ठीक है, द गंगा। माउंटेन, द हिमालय, ठीक है, द हिमालय। अब एक चीज यहां पर याद रखने वाली है, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए आप यूज करेंगे दी, लेकिन अगर ये चोटियां हैं, चोटी का मतलब माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो वहां उसके आगे आप दी यूज नहीं करेंगे, द हिमालय, ठीक है, द हिमालय तो आप यूज करेंगे क्योंकि वो पर्वत श्रृंखला है, लेकिन दी माउंट एवरेस्ट आप यूज नहीं करेंगे। माउंट एवरेस्ट के आगे दी का यूज नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ पर्वत श्रृंखलाओं के लिए यूज होगा, चोटी के लिए यूज नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका डिजीज, द रिकेट्स, RICKETS, द रिकेट्स, बीमारी, ठीक है। अगला ओशियन, ठीक है, द हिंद महासागर,
हिंद महासागर हिंदी में लिख दिया द पैसिफिक ओशियंस, अरेबियन सी, ठीक है। इन सब के लिए भी आप क्या यूज करेंगे, ओशियंस के लिए भी आप दी लगाएंगे, ठीक है। आगे डेजर्ट, द सहारा, द सहारा, मरुस्थल, मरुस्थल के लिए भी यूज करेंगे। एटमॉस्फेयर, तो आप क्या लिखे हुए, द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर के आगे भी द लगता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन, द नॉर्थ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन, यहां पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जो सूरज है वो ईस्ट में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। समझ में आ गया। बे, बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल। कैनाल, नहर, द सुएज नहर, कैनाल, ठीक है। जब भी नहरों का नाम आएगा, प्रसिद्ध नहर, ऐसे नहीं गांवों में से निकल रही है उसमें भी जोड़ दिया, बड़ी नहर जो आपस में बड़े बड़े को लिंक करती है कंट्रीज को, ठीक है। न्यूज़पेपर, द हिंदू, ठीक है भाई। उसके बाद होली बुक, द रामायण, द रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, सबके लिए होली बुक। माउंटेन्स, आपका मोन्यूमेंट्स, ठीक है, आपके मोन्यूमेंट्स होते हैं आपके ऐतिहासिक, आपके धरोहर, द रेड फोर्ट, ठीक है, द रेड फोर्ट। मूवमेंट्स आपके जो आंदोलन हुए थे वो क्या लिखेंगे, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के आगे WHO, ठीक है। एयरलाइंस, द जेट एयरलाइंस, एयरलाइंस के आगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, द BJP, ठीक है। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द फ्लूट, द वीणा, द हारमोनियम, ठीक है। उसके बाद होटल, द ताज होटल, ठीक है। और उसके बाद ट्रॉफी, द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप, ठीक है। सो इन सभी के साथ डेफिनेट आर्टिकल देखो आप यूज करेंगे, इन सभी के साथ आपके साथ डेफिनेट आर्टिकल दी यूज होता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आपका कहां पर यूज नहीं होता वो और देख लो फटा से, उसके बाद फिर आपका आर्टिकल का चैप्टर टोटली कंप्लीट। लास्ट पॉइंट हमारे टॉपिक का, इनडेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग कहां कहां नहीं करना है आपको। अब जब भी कोई मंथ का नाम दिखे, जुलाई, जून, उसके सामने द जुलाई नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, आपका गलत हो जाएगा, आपको द जुलाई इसके आगे नहीं यूज करना है डेफिनेट, ठीक है। डे, डे कौन सा होता है आपका, संडे, मंडे, संडे, मंडे, ये आपके सामने आपको दी का यूज नहीं करना है, ठीक है। सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स, इनके सामने भी आप डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज नहीं करेंगे। रूट मतलब मार्ग, MG रोड, लोधी रोड, इनके सामने भी आप क्या यूज नहीं करेंगे, आप इनके सामने भी आर्टिकल दी का यूज नहीं करेंगे। मील, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनके सामने भी दी का यूज नहीं करेंगे। लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, इनके सामने भी आप दी का यूज, द इंग्लिश, द हिंदी नहीं लगाएंगे। स्पोर्ट, क्रिकेट, हॉकी, ठीक है, द क्रिकेट, द हॉकी नहीं लगाओगे। हॉबीज, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, इनके सामने भी दी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। सो आपके सामने ये वर्ड है, इनके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहां पर आपका आर्टिकल का चैप्टर टोटली फिनिश हो चुका है। अब आप आर्टिकल की प्रैक्टिस कहीं से भी कर लेना, आपको रूल सारे बता दिए, इनसे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आर्टिकल का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया आज की क्लास में, ठीक है। अब आपकी कल रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है, या मैथ्स की क्लास होगी, वो शेड्यूल में आप
देख लेना, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ स्टार्ट करेंगे। सो आज अगली इंग्लिश की क्लास में हम आगे नाउन देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब रेगुलर हमारी क्लासेस चलेंगी, तो जिसे भी तैयारी करनी है वो बिल्कुल आराम से सीख सकता है। जैसे आप समझाया ऐसे ही समझाऊंगा, माइंड पर बर्डन डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको जैसे कभी पढ़ाई ना हो। ठीक है, सो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।